नीतीश को कटघरे में खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए बड़ा ही मुश्किल और महंगा पड़ने वाला है। आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को साधने का प्रयास कर रही है। हमने खबरों में आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार को खुश करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, लेकिन जिस तरह के बयान और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसमें नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से जवाब देने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार आपने देखा होगा कि सदन में जाने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कल किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने सभी बातों का जवाब दिया था। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के सदन से बाहर निकल के वॉकआउट करने के बाद जदयू के नेता भी सभी के सभी बाहर आ गए थे और भारतीय जनता पार्टी सदन में अकेली रह गई थी। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग थलग पड़ी हुई है। सत्ता के साथी हों या फिर विपक्ष हो, सभी ने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसी सब के बीच में तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था और तेजस्वी यादव ने लगातार अपनी बातें रखते हुए कहा था कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है अग्निपथ योजना के तहत, उन युवाओं को बरी कर दिया जाए, उन लोगों को छोड़ दिया जाए। इसी बात को लेकर के राबड़ी देवी ने भी सवाल खड़े किए थे और कहे थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी हो या नीतीश कुमार हो, इन बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं। नीतीश कुमार से सवाल भी पूछा गया था कि नीतीश कुमार किस तरफ हैं, क्या अग्निपथ योजना के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हैं या फिर विरोध कर रहे उन युवाओं और खास करके विपक्ष के साथ हैं। इन सारी बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के सामने था और नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया था। यहाँ तक कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी को इस योजना पर, इस स्कीम पर पुनर्विचार करने की बात कही थी। वहीं जीतन राम मांझी ने भी किया था, जो कल सदन से वो भी बाहर निकल गए थे, उनके भी सारे सदस्य बाहर निकल गए थे। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि नीतीश कुमार ने अग्निपथ योजना में प्रदर्शन कर रहे लोगों को, तोड़फोड़ कर रहे लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला करने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं किया, कार्रवाई नहीं की, पुलिस पूरी तरह से मुकदर्शी बनी हुई थी। अब इन्हीं सब बातों का जवाब देते हुए जदयू ने कहा है कि अगर ऐसा है तो फिर विपक्ष ये मांग क्यों कर रहा है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन लोगों को छोड़ दिया जाए। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और जदयू आमने सामने है। दोनों ही तरफ से बयान चल रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कोशिश यही कर रही है कि नीतीश कुमार को किसी न किसी रूप में उन्हें खुश रखा जाए और अपने सत्ता में रहने के जो मकसद हैं उसे पूरा किया जाए। लेकिन इन सब के बीच में कई नेताओं के बयान आते हैं जिसको लेकर के स्थिति विकट हो जाती है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बैकफुट पर आना पड़ता है। इसी मामले में हालांकि ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हमले तो ज़रूर हुए थे अग्निपथ योजना के विरोध में, लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार का कहना यह है और उनकी सरकार का कहना है, खास करके नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है और उस पर हमला न तो जदयू के कोई नेता बर्दाश्त कर सकते हैं और न ही नीतीश कुमार बर्दाश्त कर सकते हैं। नीतीश कुमार प्रशासनिक और सुशासन के रूप में जाने जाते हैं और ऐसी स्थिति में अगर उनके सुशासन पर कोई सवाल खड़ा करे तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार चुप बैठने वाले नहीं हैं। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को दिए गए इस जवाब के बाद क्या प्रतिक्रिया होती है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में सुलह और सब कुछ ठीक करने की कोशिश के बीच इस तरह के बयान क्या रंग दिखाते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।